ट्रायंगुलर लिव इन मर्डर केस। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या की पूरी कहानी। पति पत्नी के प्यार भरे रिश्ते के बीच जब भी किसी तीसरे प्रेमी की एंट्री होती है तो रिश्ते में अक्सर दरार आ जाती है। मगर आज की कहानी कुछ ऐसी है कि पत्नी को जब किसी दूसरे लड़के से प्यार होता है तो पति न सिर्फ अपनी पत्नी को अपनाता है बल्कि पत्नी के बॉयफ्रेंड को भी घर में रहने की इजाज़त दे देता है और तीनों साथ में रहने लगते हैं। मगर फिर इसका अंजाम इतना भयानक हो सकता है कि सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो आखिर पूरा मामला क्या है, पति के साथ क्या होता है और ये घटना कहाँ की है, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में आगे विस्तार से। मगर आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की है। लगभग 3 वर्ष पहले बहरामपुर गांव के रहने वाले 26 साल के शिवम गुप्ता की शादी 25 साल की प्रियंका गुप्ता नाम की एक लड़की से होती है। शादी के बाद शिवम और प्रियंका दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। शादी के कुछ ही समय बाद इन दोनों का परिवार भी बड़ा होने लगता है और घर में एक बिटिया का जन्म होता है। शिवम छोटे मोटे काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करने लगता है। मजदूरी करने के अलावा शिवम बाइक टैक्सी ड्राइवर के तौर पर भी काम किया करता था। अमूमन पति पत्नी के बीच होने वाली छोटी मोटी लड़ाई को छोड़ दिया जाए तो शिवम और प्रियंका का रिश्ता काफी अच्छे से आगे बढ़ता रहता है और दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं। इसी बीच उनकी बिटिया की भी उम्र 2 साल हो जाती है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि एक दिन जब शिवम नौकरी से वापस आता है तो देखता है कि घर पर उसकी पत्नी नहीं है, बच्चे भी गायब हैं। घर में किसी को ना पाकर शिवम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढने में लग जाता है। काफी कोशिशों के बाद भी जब शिवम को पत्नी और बच्ची का कहीं पता नहीं चलता है तो वो मदद लेने के लिए अपने दोस्तों के पास भी जाता है और उनसे पत्नी और बच्चे को ढूंढने में मदद लगाने की गुहार करता है। होते होते कई दिन बीत जाते हैं मगर प्रियंका का कहीं पता नहीं चलता और न ही छोटी बच्ची का पता चलता है। कई लोग शिवम से मदद के लिए पुलिस के पास जाने को कहते हैं मगर शिवम पुलिस के पास जाने के बजाय अपने ही सत्र से पत्नी और बेटी को ढूंढने में लगा रहता है। मगर 15 से 20 दिन बीत जाने के बाद भी कहीं पता नहीं चलता। अब शिवम के पत्नी को गायब हुए लगभग 1 महीने होने को था। तब शिवम को एक व्यक्ति बताता है कि उसने उसकी पत्नी को उत्तर प्रदेश के बलिया में देखा है। इसके बाद फिर से शिवम प्रियंका की तलाश में लग जाता है और मोबाइल के जरिए भी कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। काफ़ी कोशिश के बाद आखिर शिवम को कामयाबी मिल जाती है और प्रियंका का मोबाइल स्विच ऑन मिलने पर प्रियंका से फाइनली 1 महीने बाद बात होती है। शिवम जितना परेशान पहले पत्नी के गायब होने पर नहीं था, उससे कई ज्यादा परेशान अब पत्नी से बात करने के बाद हो जाता है। दरअसल फोन पर प्रियंका बताती है कि न तो उसका अपहरण हुआ है और न ही किसी ने उसे जबरदस्ती गायब किया है, बल्कि वो अपनी मर्जी से बेटी को लेकर घर से चली आई है। शिवम लगातार पत्नी को समझाने की कोशिश करता है और उससे घर लौट आने की जिद करता है मगर प्रियंका शिवम की कोई बात नहीं सुनती है और थोड़ी देर बात करने के बाद फोन काट देती है। इन सब के बावजूद शिवम लगातार प्रियंका को कॉल करता रहता है और उसे घर लौटने की बात करता है। इस पर एक दिन प्रियंका कहती है कि तुम आकर मुझसे मिलो, इसके बाद ही मैं घर आने के बारे में फैसला करूंगी। प्रियंका के कहने पर अब शिवम प्रियंका से मिलने के लिए उसके दिए एड्रेस पर उत्तर प्रदेश के बलिया पहुंच जाता है। अब यहाँ जो कुछ भी होता है वो शिवम के कल्पना से परे था। शिवम यहाँ आकर जब अपनी पत्नी और बेटी को सही सलामत देखता है तो उसे थोड़ा सुकून मिलता है। मगर जब पत्नी से बात होती है तो शिवम एक अलग ही परेशानी में पड़ जाता है। दरअसल प्रियंका बताती है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ क्योंकि मैं अब तुमसे नहीं बल्कि किसी और से प्यार करने लगी हूँ। प्रियंका का ये नया प्यार गर्जन यादव था। 23 साल का गर्जन यादव पिछले काफी समय से बहरामपुर गाँव में ही शिवम और प्रियंका के एक कमरे वाले किराए वाले घर के बगल में ही रहता था। यहीं पर प्रियंका और गर्जन यादव की आंखें चार होती है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। समय के साथ प्रियंका और गर्जन का प्यार इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि प्रियंका अपने पति शिवम यादव को छोड़कर अपनी 2 साल की बेटी को लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है। पत्नी की पूरी कहानी सुनने के बाद शिवम के होश उड़ जाते हैं और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। थोड़ी देर विचार करने के बाद शिवम प्रियंका से कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया उसे भूलकर मैं अब भी तुम्हें अपने पास रखने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे और अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। शिवम की बातें सुनकर प्रियंका कहती है मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती और अब मैं गर्जन के साथ ही रहूंगी। काफी देर दोनों के बीच बातचीत का दौर चलता रहता है।
आखिरकार जब शिवम अपनी जिद नहीं छोड़ता है तो प्रियंका कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर अमूमन कोई भी अपनी जिद से पीछे हट जाता, मगर शिवम नहीं हटता। शिवम की काफी जिद करने के बाद प्रियंका कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बेटी को लेकर वापस आने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। मेरे साथ मेरा बॉयफ्रेंड गर्जन यादव भी जाएगा और वो भी हम दोनों के साथ ही रहेगा। ये शर्त सुनते ही शिवम गर्जन यादव को अपने साथ ले जाने से इनकार कर देता है और वो प्रियंका को समझाने की कोशिश करता रहता है, मगर लाख समझाने के बावजूद प्रियंका नहीं समझती है। जब किसी भी हाल में प्रियंका अपनी जिद से नहीं हटती है तो शिवम प्रियंका की जिद मान लेता है और अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को साथ लेकर वापस अपने पुराने एक कमरे वाले घर में रहने चला आता है। मकान मालिक को पत्नी के बॉयफ्रेंड के बारे में बताता है कि ये रिश्ते में इसका भाई है। इस तरह अब एक कमरे वाले घर में पति, पत्नी और वो यानी पत्नी का बॉयफ्रेंड साथ रहने लगता है। साथ रहते हुए सभी अपने अपने काम में भी लग जाते हैं। शिवम बाइक टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करने लगता है, जबकि गर्जन मजदूरी में लग जाता है। अब यहाँ से कहानी में नया दृश्य आता है। तारीख थी 22 दिसंबर 2023। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस स्टेशन में एक अनजान कॉल करती है कि इसी इलाके के एक खेत में एक लाश पड़ी हुई है। खबर पड़ते ही पुलिस वाले मौके पर जाते हैं और लाश को अपने कब्जे में ले लेते हैं। लाश के पास से जब्त सामान के आधार पर उसकी पहचान शिवम गुप्ता के तौर पे होती है। पुलिस वाले शिवम के पास से बरामद किए गए कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस की मदद से शिवम की पत्नी प्रियंका से कॉन्टैक्ट करती है और उसे तुरंत पुलिस थाने आने को कहती है। यहाँ प्रियंका से सब की पहचान करने को कहा जाता है तो उसकी पहचान प्रियंका उसके पति शिवम के तौर पर करती है और दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देती है। किसी तरह पुलिस वाले प्रियंका को चुप कराते हैं और थोड़ी देर बाद प्रियंका से पूछते हैं कि तुम्हारा पति पिछली रात कहाँ था। इस पर प्रियंका कहती है कि बाइक टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करने वाला शिवम कई बार कस्टमर रात में मिलने की वजह से रात में भी बाइक लेकर निकल जाता था। पिछले रात भी वो अपनी बाइक लेकर काम पर निकल गया था। प्रियंका पुलिस वाले को बताती है कि इससे पहले भी शिवम कई बार नाइट ड्यूटी करता था और वो घर वापस नहीं आता था। प्रियंका के बयान के आधार पर थाने में एक केस दर्ज किया जाता है। इधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो खुलासा होता है कि शिवम की गला घोंटकर और चाकुओं से हमला करके हत्या की गई है। अब पुलिस वाले शिवम के कातिलों को ढूंढने में लग जाते हैं। जैसे कि प्रियंका ने बताया था कि शिवम काम पर निकला था, इसलिए पुलिस वाले इस एंगल से जांच शुरू करते हैं और इस बात का पता लगाने की कोशिश में लग जाते हैं कि उस रात शिवम ने कितनी बुकिंग मोबाइल के जरिए की थी। मगर जांच में पता चलता है कि जिस समय शिवम की हत्या की गई थी उस समय वो ड्यूटी पर था ही नहीं, बल्कि मोबाइल नेटवर्क के अनुसार वो घर पे ही था। पुलिस वाले को शक हो जाता है कि प्रियंका कुछ तो ऐसा है जो छुपा रही है। फिर भी पुलिस वाले बिना ठोस सबूत के आधार पर प्रियंका के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं और अपनी जांच आगे बढ़ाते हैं। जांच के क्रम में जब पुलिस वाले इस बिल्डिंग में आते हैं जहां शिवम रहा करता था तो पुलिस वाले को बिल्डिंग की एक सीढ़ी पर खून के कुछ निशान दिखाई देते हैं। इसके अलावा जब पुलिस वाले घर के अंदर जाते हैं तो वहां भी उन्हें दीवार पर खून के कुछ छींटे मिलते हैं। इस सभी आधार पर पुलिस वाले अब एक बार फिर से प्रियंका से पूछताछ शुरू करते हैं। इसके अलावा इस घर में रहने वाले तीसरे व्यक्ति गर्जन यादव के बारे में भी पुलिस जानकारी निकालना शुरू करती है। पूछताछ के लिए गर्जन यादव को भी थाने बुलाया जाता है। यहाँ जब पुलिस वाले पूरी कड़ाई से प्रियंका और गर्जन यादव से पूछताछ शुरू करते हैं तो आखिरकार पुलिस वाले के सामने प्रियंका एक ऐसा रूप कपा देने वाली सच्चाई से पर्दा हटाती है जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। प्रियंका बताती है कि बॉयफ्रेंड के साथ वो इस घर में जरूर रहती थी, मगर ये बात उसके पति को अच्छी नहीं लगती थी। इस कारण अक्सर प्रियंका और शिवम की लड़ाई होती थी। इसके अलावा गर्जन यादव से भी अक्सर शिवम झगड़ा करता था और उसे वहां से चले जाने के लिए कहता था। प्रियंका के बयान के मुताबिक उसे अपने प्रेमी गर्जन यादव से अलग होना मंजूर नहीं था, इसलिए एक दिन ये गर्जन यादव के साथ मिलकर रास्ते से अपने पति शिवम को हटाने का प्लान बनाती है और साजिश की तहत 21 दिसंबर की रात जब शिवम सो जाता है तो प्रियंका पहले तो दुपट्टे से शिवम का गला घोंट देती है और फिर गर्जन यादव चाकुओं से ताबड़तोड़ शिवम के शरीर पर वार करना शुरू कर देता है। इस हमले से थोड़ी ही देर में शिवम की मौत हो जाती है। शिवम की मौत होने के बाद प्रियंका और गर्जन यादव शिवम के शव को एक कंबल में लपेटते हैं और रात के अंधेरे में घर से दूर एक खाली पड़े खेत में ले जाकर फेंक देते हैं। घर को पानी से अच्छे से धोते हैं। सुबह होने पर शिवम की लाश पर किसी की नजर पड़ती है और पूरा मामला पुलिस के पास चला जाता है और फिर इस खौफनाक कहानी से पर्दा उठता है। इस पूरे मामले के खुलासे के बाद
पुलिस ने हत्या की धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए प्रियंका और गर्जन यादव को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। फिलहाल दोनों जेल में हैं और मामला अदालत में है। दोस्तों, सजा देने का काम तो अदालत का है, मगर आपके अनुसार प्रियंका और गर्जन यादव को इस जुर्म की क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।